हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्निग्धास डायरी। फिर से आज एक नया वीडियो लेके मैं आ गई हूँ, प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो। आप लोगों को पता हो कि मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाई हूँ और ये मेरी जो सेकेंड प्रेगनेंसी है, ये मेरे लिए एक वरदान जैसा एक एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, जो मैं फील करती हूँ, जो मेरे साथ होती है। और मुझे लगता है कि बाकी जो दूसरे मेरी बहनें हैं, माँ है, जिनको मालूम होनी चाहिए कि वो कभी अगर ये सिचुएशन में फेस करे तो उनको क्या करनी चाहिए। इसके लिए मैं जितना सारी प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो आप लोग से शेयर करती हूँ। मैं आज एक चीज़ बताने वाली हूँ आप लोग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर हमको पेट में बेबी फील नहीं होता है, कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो पूछता है आपको मूवमेंट तो फील हो रहा है ना, कितना बार फील हो रहा है, आप मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो। कभी कभी हम लोग काम के चक्कर में भूल जाते हैं, क्योंकि हाउस वाइफ रहते हैं और में इतना सारी काम, इतना सारी टेंशन उनके ऊपर रहता है, बहुत काम करने के चक्कर में काउंट नहीं कर पाते असल में उनको मूवमेंट कितना हो रही नहीं हो रही। तो इसके लिए अगर आपको मूवमेंट कितना होनी चाहिए है, मैं मेरे डॉक्टर से क्या बात की, मेरे डॉक्टर ने मुझे क्या सजेशन दिया, कितना मूवमेंट होना सही है एंड कब कब मूवमेंट होनी चाहिए और क्यों नहीं हो रही तो आपको क्या करनी चाहिए। पहले तो कोई भी अगर नहीं होती है ना, पहले कोई भी घबरा जाती है कि क्या करना नहीं करना, क्यों मूवमेंट नहीं हो रही, मेरी बेबी तो ठीक है, क्योंकि सबकी दिल में यही सारी घबराहट आती है। माँ मतलब पहले तो हर एक माँ घबरा जाती है कि क्या होता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि आपको क्या करनी चाहिए एंड अगर मूवमेंट नहीं होती है क्यों नहीं होती है, क्या क्या चीज़ें के ऊपर हम लोग को ध्यान देनी चाहिए। चलिए मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। पहली बात है तो हम लोग को जो मूवमेंट शुरू होता है, नॉर्मली मुझे तो 5 मंथ में फील हुई, मंथ के बाद थोड़ा अच्छा खासा आपको फील होता है, 7 के मंथ में तो पूरी फील हो जाती है। लेकिन आपको देखिएगा जो 5 मंथ में फील हो तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पेट के अंदर से आपको गुदगुदी करने से फील होगा कभी कभी। तो आप काउंट कर 6 मंथ में आप काउंट करिएगा और 4 to 5 टाइम्स हो रहा आपका मूवमेंट तो वो वेल एंड गुड, वो बहुत ही अच्छा है। 4 to 5 टाइम्स होना चाहिए एज पर माई डॉक्टर एंड मुझे 4 to 5 टाइम्स से ज़्यादा ही होती है। नॉर्मली कब होती है, जब आप ब्रेकफास्ट कर लिए, लंच कर लिए, डिनर कर लिए, उसके बाद मैं क्या करती हूँ ना, मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेशन दिया कि आप 15-20 मिनट वॉकिंग करो। तो हमारे घर के आंगन में मैं क्या करती हूँ, खाने के बाद लंच टाइम में तो घर के अंदर करती हूँ क्योंकि बहुत धूप रहता है, लेकिन ब्रेकफास्ट एंड डिनर के बाद मैं बाहर में ही वॉकिंग करती हूँ। उसके बाद 1 घंटा ऐसा लेट जाती हूँ, राइट साइड और लेफ्ट साइड कोई भी साइड, क्योंकि थोड़ा मैं मूवमेंट फील करती हूँ कि नहीं मेरा बेबी ठीक है नहीं है, तो मुझे अच्छा खासी मूवमेंट होती है। अगर आपको ऐसा कुछ मूवमेंट फील नहीं हुआ, आपको ऐसा लगा कि नहीं मेरी बेबी का क्या हो गया, कभी कभी पानी कम होने की वजह से कभी कभी बेबी की ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा होगा, आसपास में पानी कम हो जाती होगी, कभी कभी हम लोग फास्टिंग वगैरह कर लेते हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि अभी जो सावित्री व्रत की तभी मैंने फास्टिंग की थी, मुझे दिन भर बहुत कम बेबी मूवमेंट महसूस हुई क्योंकि बेबी सूख जाता है उस टाइम पर। तो इसी जगह पे आपको बहुत कम महसूस होगी, उसमें कुछ घबराने वाली बात है ही नहीं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा महसूस नहीं हो रही तो एक ऐसा मोमेंट आता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रही क्या करनी चाहिए, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही, तो उस टाइम में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए एंड डॉक्टर उस टाइम को सोनोग्राफी करेगी, अल्ट्रासाउंड करेगी। तो अभी डॉक्टर आपको बताएगी कि असल में क्या प्रॉब्लम है, खून की कमी है कि पानी की कमी है कि बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही कि और कोई दिक्कत है। कभी हम लोग को मालूम नहीं पड़ती, हम लोग ऐसे रह जाते हैं, बाद में बेबी पूरा सूख जाता है। जब कभी कभी बच्चा बहुत कम वेट का पैदा होता है तो बहुत मुश्किल होती है, तो इसलिए हमको मूवमेंट काउंट करनी चाहिए। 4 to 5 मूवमेंट आ रही तो अच्छा है एंड कभी जब मूवमेंट नहीं आती है तो हमको क्या करनी चाहिए। मेरी डॉक्टर ने मुझे सजेशन दिया था, अगर आपको जो चीज़ें अच्छा लगता है आप वो चीज़ें खा सकते हो एंड उसके साथ मुझे डॉक्टर बोला था कुछ स्वीट खा लो। कभी कभी शुगर कम होने की वजह से ना बेबी की मूवमेंट नहीं होती, जो स्वीट खा लो तो पेड़ा हो गया, घर में जो भी है, मेरे घर में हमेशा पेड़ा रहता है, दूध की पेड़ा में सासू माँ ने बना के रखते हैं, बूंदी हो गया, जो भी रहता है, छोटा चॉकलेट्स रहता है मेरी बच्चा के लिए, उसको भी मैं थोड़ा खा लेती हूँ, कुछ भी ऐसा। और कुछ भी आपको नहीं मिलता है उस टाइम, शुगर तो रहता ही है ना, तो शुगर आप खा लीजिएगा। देखिएगा शुगर खाने के बाद कुछ 15-20 मिनट आप मूवमेंट फील करना शुरू हो जाएगी आपको, तब आप देखिएगा। अगर तब उसके बाद में भी आपको लगता है नहीं मुझे मूवमेंट नहीं हो रही, एंड ये है वो टाइम है जब आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए एंड उसमें बिल्कुल भी लेट मत करिएगा, क्योंकि हमको वो चीज़ें पता नहीं है कि पेट के अंदर में क्या हो रही है, तो वो डॉक्टर बता सकता है कि असल में क्या रीजन क्या है, क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा ना हो जाए देर हो जाए, उससे पहले हमको डॉक्टर को सलाह लेनी चाहिए, तभी हमको डॉक्टर ने बताएंगे असल में क्या प्रॉब्लम है, क्यों हमको बेबी की मूवमेंट नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें पहले आप अपने घर में करें, उसके बाद डॉक्टर के पास जाए। नॉर्मली विटामिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने के कारण में मूवमेंट कम होना फील होता है, इसलिए तो डॉक्टर आप देखे होंगे विटामिन एंड प्रोटीन का पाउडर देते हैं हम लोग को पीने के लिए। उस टाइम आप एक काम कर सकते हैं, आपकी डाइट में खाने पाने की चेंज होने के कारण में भी आपको मूवमेंट कम होना
फील होती है। लेकिन आप अगर डाइट में कुछ दूध, अंडा, पनीर, जैसे कि मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप ये सारी चीज़ें ऐड कर दो, विटामिन प्रोटीन पाउडर, तो खाने से अच्छा ये सारी चीज़ें आप घर में खा सकते हो। कोई लोगों को पसंद नहीं होता है दूध के साथ विटामिन प्रोटीन पाउडर, जैसे कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एंड मैं मॉर्निंग इवनिंग करके 2-2 एग खा लेती हूँ, दूध पी लेता हूँ, साथ में पनीर का कंजप्शन ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है। ये टाइमिंग अगर प्रोटीन विटामिन की कमी रहती है ना, उसके लिए अच्छा रहता है। एंड और बीच में अगर आपको कुछ ज़्यादा सारी दिक्कत होती है तो भी आप डॉक्टर से शेयर करें कि मैं ये चीज़ें मेरी डाइट में ऐड की हूँ, तो उसके साथ वो डॉक्टर आपको बताए। क्योंकि नॉर्मली टेस्ट बोला तो 5 मंथ, 7 मंथ, 9 मंथ, 8 मंथ, हर एक मंथ में कुछ ना कुछ टेस्ट करवाते, तो उन लोगों को मालूम पड़ जाती है कि आप प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। एंड लास्ट एंड मोमेंट में अगर डॉक्टर को समझ में नहीं आती है हम लोग को, तो डॉक्टर को बताना, डॉक्टर क्या करता है ना, सोनोग्राफी करके आप लोग को बताएंगे कि क्या रीजन है बेबी मूवमेंट नहीं होने की। और जैसे कि आपको ना प्रेगनेंसी में नारियल पानी पीने जरूरी चाहिए। जैसे कि मैंने मेरी प्रेगनेंसी में मेरी डाइट में नारियल पानी ऐड की हूँ, और नारियल पानी बहुत ही अच्छा होता है। नारियल पानी पीने के बाद मेरे डॉक्टर बोलता है ना, आपको कोई पानी की कमी नहीं होगी, ये चीज़ ज़रूरी है। और भी एक बात है, जब भी मुझे मूवमेंट बहुत कम होती थी ना, मैं क्या करती हूँ, पेट में थोड़ा सा ऊपर नीचे करके अप डाउन मैस करके ना उसमें मसाज करती हूँ, गुदगुदी करता हूँ। और मेरी बेटा है, उसको बोलता हूँ, देखो तुम्हारी बहन है ना पेट में, वो ऐसा कुछ नहीं करता, ऐसा बोलती हूँ। क्योंकि वो कभी भी मेरे को बोलते रहता है, मम्मी मुझे बहन चाहिए, मुझे सिस्टर चाहिए, सिस्टर चाहिए। तो जब मैं इसको बताती हूँ, देखो तुम्हारी बहन कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा, तो वो ऐसा, सिस्टर क्या कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, क्यों हिल रहे नहीं, मम्मी परेशान हो रही, ऐसा करके बोलता है। तो फिर कुछ देर के बाद मैं देखता हूँ ना मूवमेंट शुरू होता है। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा म्यूजिक को साउंड ज़्यादा कर लेता हूँ, करके बैठ जाता हूँ, तभी मुझे मूवमेंट शुरू महसूस करना फील हो जाती है। तो आप भी इस तरह से अपने बच्चे का ख्याल रख सकते हो, कभी भी पानी की कमी नहीं करो। कोई भी दिक्कत होती है ना, आप पहले ये सारी चीज़ें घर में ट्राई करें। क्योंकि लोग आपको बोलेंगे सोनोग्राफी की ज़रूरत नहीं है, पहले ज़माने में नहीं था, हम लोग नहीं करते थे। आप उन लोगों की बातें बिल्कुल मत सुनिए, क्योंकि लास्ट एंड मोमेंट में जो प्रॉब्लम होगी वो लोग ही बोलेंगे, आजकल के ज़माने तो इतना आगे निकल गई है, फिर आप लोग क्यों नहीं किया। उस टाइम आप क्या करोगे, ना इधर की रहोगे ना उधर की रहोगे। तो इसीलिए आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इंटर डे में 10 से 12 बार तो मूवमेंट होना ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा हो रही तो कोई बात नहीं, और उससे कम हो रही तो वो टेंशन के कारण हो सकती है आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें के ऊपर आप ध्यान दें, अपना ख्याल रखें। और मैं उम्मीद करती हूँ ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा।